हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लूसेंट ज्ञान A to Z चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके आर्मी में पूछे जाने वाले 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टारगेट है कि अगर आप 25 क्वेश्चन में से 20+ क्वेश्चन को करेक्टली स्कोर कर पाते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा। गाइस, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमलनाथ, वो आपके भारत के वित्त मंत्री अब नहीं रहे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे कह रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार खाली स्थान के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, सिनेमा के क्षेत्र में। जो आपके सिनेमा का क्षेत्र होता है उसी में फिर आपके ऑस्कर पुरस्कार जो होता है वो आपको प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो गाइस, अगला प्रश्न है हमारा कि इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली में। ये तो आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है। तो फ्रेंड्स, आपको मिल्खा सिंह का तो नाम पता ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर ये करें कि जो मिल्खा सिंह थे उनका संबंध किस खेल से है। तो आप जान लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गोल्फ से। ठीक है, जबकि मिल्खा सिंह है, मिल्खा सिंह, इनका संबंध गोल्फ से है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने कि खाली स्थान भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मलयालम भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा। तो ये फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा गया है, यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे आप कर लीजिएगा कि कहाँ हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था। तो आपका क्वेश्चन कुछ ऐसे रहेगा कि 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टोक्यो में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने कि भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है। तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, केरल। केरल की भारत में सबसे उच्चतम साक्षरता दर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है कौन। तो ये आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, भारत का राष्ट्रपति। अगर आपको नहीं पता तो आप जान लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राकेश शर्मा। ये भारत के ही थे जो पहली बार कहाँ गए थे, अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, कहाँ गए थे, अंतरिक्ष में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, श्री अमित शाह। भारत के गृह मंत्री कौन है, तो श्री अमित शाह। अगला प्रश्न देखते हैं, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट VBI क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा नदी। ठीक है, अमरकंटक कौन सी नदी का उद्गम है, तो आप ये बोलिए कि नर्मदा नदी का उद्गम है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे मैकमोहन रेखा भारत और चीन को विभाजित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल को भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके VBI क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार रिपीटेड हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता में आपका विक्टोरियल मेमोरियल स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सामने कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य खाली स्थान है।
आपको बताना है कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, असम। ठीक है, असम को ही असम बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने कि अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए। ठीक है, जो आपका अर्जुन अवार्ड है वो विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने कि कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, श्रीनगर। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है, तो आप ऑप्शन बी टिक करिएगा, श्रीनगर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने कि किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। किसे, तो ऑप्शन बी आप टिक मारिएगा, नॉर्वे को। आई होप गाइज कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप उन्हें बिल्कुल स्किप ना करेंगे, आप उन्हें करेक्टली करके ही आएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओडिशा में। ठीक है, चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ओडिशा में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मंडोक उपनिषद से। कहाँ से, तो मंडोक उपनिषद से। ठीक है, आप ऑप्शन ए टिक करिएगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ऑप्शन ए टिक करिएगा, मंडोक उपनिषद से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसा प्रश्न क्वेश्चन आपके जो ऐसे ऐसे प्रश्न जो है फ्रेंड्स आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, मिजोरम की राजधानी है कहाँ पे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आइजोल में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है। तो ये आपको पता होनी चाहिए ये, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, असोम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि लंदन किस नदी के किनारे स्थापित है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, थेमस नदी के किनारे आपका लंदन स्थापित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे सामने, नकरों का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है। सॉरी, नकरों नहीं, यहाँ पे नक्शे हैं। नक्शे का प्रयोग क्या खोजने के लिए किया जाता है। आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि क्या दूरी और दिशा और लंबाई तीनों का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है। आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जय हिंद करके कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।